मैं बता देता हूं राहुल बाबा, गिरिडीह की भूमि पर बैठकर बता देता हूं। आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी आएगी धारा 370 वापस। कान खोलकर सुन लो, हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ। घुसपैठियों, आपका भी समय समाप्त हुआ। एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी। हमारी भोली भाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने। मुझे बताओ गिरिडीह वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? हम झारखंड के युवाओं को झारखंड छोड़कर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, ऐसे कल कारखाने झारखंड में लगाने का काम करें। सबसे समृद्ध राज्य है क्योंकि इसके नीचे इतना खनिज कोयला पड़ा है कि पूरे देश को ऊर्जा देने का काम हमारा झारखंड। ये हमेशा से झारखंड का ऊर्जा केंद्र रही। इस भूमि के नीचे काला सोना है, खदाने है, खनिज संपदा है। और भाइयों बहनों, एक दृष्टि से देखें तो हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है क्योंकि इसके नीचे इतना खनिज कोयला पड़ा है कि पूरे देश को ऊर्जा देने का काम हमारा झारखंड कर रहा है। मगर दुर्भाग्य देखिए, झारखंड तो समृद्ध है मगर झारखंडी गरीब है क्योंकि ये हेमंत सोरेन की जेएम की जो सरकार है ना, उसने मोदी जी का भेजा हुआ सारा योजना भ्रष्टाचारों से लिप्त किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर वादा कर कर जाता हूं, आप 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दो, निर्भय जी को जिता दो। हम झारखंड के युवाओं को झारखंड छोड़कर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, ऐसे कल कारखाने झारखंड में लगाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे इसके लिए नहीं है, बिजली बनकर यहां से जाए इसके लिए नहीं है। एल्यूमिनियम की खदानें हैं, आयरन ओर की खदानें हैं, इसका उत्पादन यहां हो इसके लिए नहीं है। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने के लिए। मुझे बताओ गिरिडीह वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी भोली भाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी,
चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं। और जो घुसपैठिए हमारी बोली आदिवासी बहनों की जमीन हड़प लिए है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी, कान खोलकर सुन लो, हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। एक एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है, वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। और मेरे पे भरोसा करना भाइयों बहनों, अगर सरलता से नहीं करते हैं तो इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा की पार्टी धारा 370 को वापस लाना चाहती। मैं बता देता हूं, राहुल बाबा, गिरडी की भूमि पर बैठकर बता देता हूं, आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी आएगी धारा 370 वापस दी। ये कश्मीर जो है वो भारत का है, कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, 10 साल तक इन्होंने राज किया, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ करते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं कहता। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उरी और पुलवामा में फिर से इन्होंने हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा कर। ये झारखंड प्रदेश ने सालों तक नक्सलवाद को झेला है। नक्सलवादियों ने झारखंड को तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी जी ने झारखंड को 10 साल में नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी